जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस यूपीएसआई एएसआई लिपिक लेखा गोपनीय की वैकेंसी जो आपकी चल रही है। जैसा कि आपको पता है कि इसका फर्स्ट फेज और सेकंड फेज का डीबीपीएसटी कंप्लीट हो चुका है और एक्सपेक्टेड आपकी जो टाइपिंग की थी उसके लिए नोटिस भी एक पब्लिक हुई थी कि जो सेंटर आपके 20 सेंटर सेलेक्ट किए गए हैं उनकी जो जाँच होती है सेंटर की, उसके लिए भी एक नोटिस पब्लिक हो चुकी है, उसको भी आपने देख लिया। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके कि यूपीएसआई और एएसआई का जो फाइनल कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड कितना जा सकता है और थर्ड लिस्ट आपकी आएगी कि नहीं आएगी और एक्सपेक्टेड आपका जो टाइपिंग की डेट वो क्या रह सकती है। साथ ही इस वीडियो में हम पूरा कुछ एनालिसिस भी करके बताए हैं तो और आपके जो कमेंट है उस कमेंट को भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगा कि कट ऑफ मैंने एक एक्सपेक्टेड 50% को मान के लिया है। हो सकता है कि कुछ लोग इस कट ऑफ में लाइक करेंगे, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। तो जो लोग आ रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है, जो नहीं आ रहे हैं उनके लिए भी कोई गलत बात नहीं है। अभी टाइपिंग नहीं हुई तो टाइपिंग के बाद जो कट ऑफ आएगी उसमें चेंज भी हो सकता है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि टाइपिंग कैसा आने वाला है कैसा नहीं, कितने परसेंट पास होंगे कितने परसेंट फेल। तो इसको लेकर, इस कट ऑफ की वीडियो को लेकर हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग इसमें लाइक करेंगे उनके लिए अच्छी बात है, वो और अपने टाइपिंग पे ध्यान दें। बाकी जो इस कट ऑफ में नहीं आते वो मेहनत करें। अगर टाइपिंग पास होते हैं क्या पता मैटर अच्छा आ जाए, अधिक नंबर वाले ना कर पाए, कम नंबर वाले पास हो जाए, तो उन सबका ध्यान में रखें। तो देर न करते हुए सीधे वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले कुछ बेसिक डाटा की बात करेंगे। जैसे आपकी टोटल वैकेंसी कितनी थी, तो अगर टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो 1329 वैकेंसी आपकी थी, जिसमें से अगर बात की जाए टोटल क्वालिफाइड डीबीपीएसटी के लिए कितने किए गए थे। दोस्तों देख सकते हैं जो पहली लिस्ट आई थी उसमें 4543 लड़कियां थी और साथ ही जो दूसरी लिस्ट आई थी जिसमें से डीबीपीएसटी कराया गया था तो उसमें 4436 थी। अगर टोटल की बात की जाए तो 8979 टोटल थे जिनको डीबीपीएसटी में बुलाया गया था, जिसमें अगर फीमेल की बात की जाए तो फर्स्ट आपका लिस्ट आया था उसमें 735 फीमेल थी और सेकंड में आपका था 717। ओवरऑल अगर बात की जाए तो 1452 फीमेल कैंडिडेट थी और मेल कैंडिडेट की अगर बात की जाए तो 5727 मेल कैंडिडेट थे दोनों में डीबीपीएसटी मिला के। और दोस्तों अगर बात की जाए डीबीपीएसटी में डिस्क्वालीफाई कितने लोग हुए तो अप्रॉक्सीमेट मैं मान के चल रहा हूँ 40 से 45% वैसे है। मैं अप्रॉक्स इसको 50% लेके चल रहा हूँ, क्योंकि शायद किसी ग्रुप में किसी ने बताया था कि कोई भर्ती बोर्ड में रहता है, उसने बताया 4200 कैंडिडेट टोटल क्वालिफाई हुए हैं। तो इसका मुझे एग्जैक्ट नहीं लगता कि 4200 होंगे, लेकिन जो भी डाटा हो, हालांकि मैं आरटीआई भी लगाया तो उसका रिप्लाई नहीं मिला अभी तक। मैं कॉल भी किया था तो उन्होंने कॉल अटेंड नहीं किया है, जो आरटीआई ऑफिसर है भर्ती बोर्ड के, तो मेरी बात नहीं हो पाई। और उसके बाद मैं भर्ती बोर्ड में भी कॉल किया था इसको डेट को लेकर और सबके लिए, तो उसको भी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों ये अप्रॉक्सीमेट 50% को लेकर है। अब बात कर लेते हैं आपका जो कट ऑफ रहने वाला है। सबसे पहले फीमेल की बात की जाएगी, तो इसमें सबसे पहले फीमेल की बात करते हैं। फीमेल जैसे कि आपको मैं बताया था कि टोटल 1452 फीमेल हैं, तो जिसमें से मैं 50% लेता हूँ कि अप्रॉक्सीमेट 50% वो फीमेल कैंडिडेट होंगी जो डीबीपीएसटी में फेल हो गई होंगी, 50% ही पास हुई। तो मान लीजिए 726 फीमेल कैंडिडेट पास है, जिनके लिए ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया गया है, जिसमें एएसआई मिनिस्ट्रियल की है और एसआई कॉन्फिडेंशियल दोनों की बात है। तो अगर बात की जाए जो आपका पहला कट ऑफ था तो 295 लगा था, दूसरा कट ऑफ जो लगा था यूआर के लिए वो 281.89 था। अगर बात की जाए फाइनल कट ऑफ जो मिनिस्ट्रियल के लिए है वो हो सकता है 288 से 292 का अप्रॉक्सीमेट लगे, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए अगर वो टाइपिंग क्लियर करती है फीमेल कैंडिडेट। तो अगर बात की जाए कॉन्फिडेंशियल एसआई के लिए क्या कट ऑफ रह सकती है तो 281 के ऊपर जितनी भी फीमेल 281.98 वाली जो फीमेल है यूआर की, अगर वो स्टेनोग्राफर जो आपका स्टेनोग्राफर टेस्ट होगी, जो आपका 60 का टेस्ट है, अगर उसको वो पास करती है तो वो 100% सिलेक्शन पाएगी। अगर बात की जाए ईडब्ल्यूएस का तो ईडब्ल्यूएस का कोई कट ऑफ इन्होंने मेंशन नहीं किया था, लेकिन फाइनल कट ऑफ आपका बनेगा तो हो सकता है 282 से 284 तक इनको भी फाइनल हो जाए। 280 के ऊपर जो भी हो, 280 तक भी हो सकता है, 1-2 नंबर प्लस 1-2 नंबर माइनस। बीसी की तो इनकी पहली कट ऑफ लगी थी 280.98 और दूसरी कट ऑफ की अगर बात की जाए तो 261.40। ये फीमेल की बात हो रही है, फीमेल खास करके ध्यान दें। तो अगर बात की जाए इसमें सबसे पहले कॉन्फिडेंशियल की बता दें तो 261 के ऊपर जो भी फीमेल कैंडिडेट होगी, 261.40 जो सेकंड कट ऑफ में आई है, अगर वो स्टेनोग्राफर जो आपकी स्टेनोग्राफी की टेस्ट होगी अगर उसको पार करती है तो वो 100% आपकी कॉन्फिडेंशियल पोस्ट के लिए सेलेक्ट होगी। लेकिन अगर बात की जाए मिनिस्ट्रियल के लिए तो मिनिस्ट्रियल के लिए 268 से 272 के बीच अप्रॉक्सीमेट लाई करेंगी जो अगर टाइपिंग कंप्लीट करती है। हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन प्लस माइनस इसमें हो, ये हालांकि नंबर मैंने 268 से 272 बताया है। 1-2 क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो 2 नंबर प्लस 2 नंबर माइनस हो सकता है। साथ ही अगर एससी की बात की जाए तो 250 इनका पहला कट ऑफ लगा था और 219 सेकंड कट ऑफ इनकी लगी थी। तो इसमें भी सेम है, कॉन्फिडेंशियल पोस्ट के लिए 219 पे अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो वो अगर स्टेनोग्राफी टेस्ट पास करती है, शॉर्ट हैंड पास करती है तो वो सिलेक्टेड होगी। और अगर बात की जाए मिनिस्ट्रियल के लिए तो 228 से 232 हो सकता है कि 234 तक हो या फिर 226 पे भी सिलेक्शन हो जाए। फीमेल कैंडिडेट की बात हो रही है, क्योंकि मोस्टली फीमेल कैंडिडेट से जो टाइपिंग है अभी तो मोस्टली कर लेती है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो माहौल होता है उसकी वजह से उसमें भी फेल होती है अच्छी खासी। तो ये आपकी टाइपिंग की रही है। और अगर एसटी की बात की जाए तो 209 जो आपकी पहली कट ऑफ लगी थी और सेकंड कट ऑफ 162 लगी है। इससे कम कट ऑफ पे कोई शायद फीमेल कैंडिडेट मिली नहीं है। और एसटी की अगर बात की जाए तो फीमेल कैंडिडेट बहुत कम है, इनके लिए मैं फाइनल कट ऑफ की कोई डाटा नहीं लगाया हूँ। उसका रीजन है स्टेनोग्राफर में जो भी 262 प्लस जितनी भी फीमेल कैंडिडेट है, अगर जिसने स्टेनो टेस्ट पास कर ली
वो 100% सेलेक्टेड है। साथ ही जो 209 के ऊपर जो मिनिस्ट्रियल में है तो उनके लिए भी बता दो कि 265 270 वाली भी जो फीमेल कैंडिडेट हैं, एसटी की अगर फीमेल कैंडिडेट है तो एएसआई मिनिस्ट्रियल उनका लगभग तय है मिलना, तो वो उसमें भी क्वालिफाई हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं अकाउंट की। फीमेल की अगर बात की जाए अकाउंट पोस्ट के लिए, तो मैं जितने जैसे 726 कैंडिडेट थी फीमेल कैंडिडेट, उनका मैं 33% लिया हूँ कि जिनके पास बीकॉम होगा, क्योंकि आपके अकाउंट की जो पोस्ट है उसमें बीकॉम मांगा है, तो मैं मान के चलता हूँ कि 33% ऐसी फीमेल कैंडिडेट होगी जिनके पास बीकॉम की डिग्री होगी। तो उसका एक अप्रॉक्सीमेट जो मैं लगाया हूँ उसका भी देख सकते हैं कि यूआर का जो पहला कट ऑफ लगा था 287.70 लगा था, दूसरा कट ऑफ लगा था 276। तो लेकिन मैं बता रहा हूँ अप्रॉक्सीमेट बीकॉम की कैंडिडेट हो सकता है इससे भी कम हो, 260 में मान के चल रहा हूँ, लेकिन 240 में मान के चल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है इससे भी कम हो। तो इनका जो पहला जो उनका फाइनल कट ऑफ लग सकता है अकाउंट के लिए तो 278 से 280 पर अप्रॉक्सीमेट लग जाएगा। और इसी में ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 275 प्लस जितना भी है वो सब सेफ है। हो सकता है 273 पे भी ईडब्ल्यूएस सेलेक्टेड हो जाए। और अगर ओबीसी की बात की जाए तो इनका पहला कट ऑफ 275 लगा था, दूसरा कट ऑफ 252 लगा था। अप्रॉक्सीमेट मान के चलिए 258 से 260 तक जिनका भी है 262 तक वो फाइनल सेलेक्टेड अकाउंट में हो जाएंगी। और एससी की अगर बात की जाए 229 इनका पहला कट ऑफ था, दूसरा 213 था, तो इनका भी 215 प्लस जिनका भी है और वो टाइपिंग कर ले जाती है तो वो फाइनल सेलेक्टेड अकाउंट में मान के अपने आप को चल सकती हैं। और अगर एसटी की बात की जाए तो 263 प्लस जितने भी हैं अकाउंट्स में जो भी क्वालिफाई हैं जिन्होंने टाइपिंग कंप्लीट की वो फाइनल अकाउंट में सिलेक्शन जरूर पाएंगी। तो ये आपका अकाउंट का फीमेल का भी हो गया। अब मेल की बात कर लेते हैं। साथियों जितने भी मेल कैंडिडेट हैं हो सकता है आप इस कट ऑफ से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ अधिक गई है मेल कैंडिडेट की और कंपटीशन में मेल में ज़्यादा है। हालांकि मैं 50% ही लिया हूं टोटल मेल कैंडिडेट का, तो 3760 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने डीबीपीएसटी कंप्लीट की है। तो अगर बात की जाए उनके लिए एएसआई मिनिस्ट्रियल के लिए कि कितना जा सकता है और एसआई कॉन्फिडेंशियल का, तो एसआई कॉन्फिडेंशियल जो सेकंड आपकी कट ऑफ आई उसके ऊपर जितने लोग भी हैं, जितने भी एसआई कॉन्फिडेंशियल के लिए हैं जो आपकी सेकंड कट ऑफ आई है, अगर वो उसमें स्टेनो का टेस्ट पास करते हैं तो वो लगभग सभी सेलेक्टेड होंगे, वो परेशान न हो। तो उसमें मैं कॉन्फिडेंशियल का नहीं बताऊंगा, कॉन्फिडेंशियल का सीधे जान लीजिए। अगर यूआर है तो 204 प्लस, अगर वो स्टेनो कंप्लीट करते हैं तो फाइनल सेलेक्टेड है। ईडब्ल्यूएस का कोई कैंडिडेट है 285.6 के ऊपर जितने भी हैं अगर वो स्टेनो कंप्लीट करते हैं वो फाइनल सेलेक्टेड अपने आप को मान सकते हैं। ओबीसी का 289 पे जो भी कैंडिडेट होगा वो भी अपने आप को स्टेनो कंप्लीट करने पे फाइनल सेलेक्टेड मान सकता है कॉन्फिडेंशियल पोस्ट के लिए। और उसके बाद अगर एससी की बात की जाए तो 258.98 के ऊपर जितने भी कैंडिडेट है जिन्होंने स्टेनो कंप्लीट की एससी कैंडिडेट वो भी अपने आप को कॉन्फिडेंशियल पोस्ट के लिए सेलेक्टेड मान लीजिएगा। और एसटी की अगर बात की जाए तो 182.7 के ऊपर जिन्होंने स्टेनो कंप्लीट की स्टेनो कॉन्फिडेंशियल वाली पोस्ट के लिए वो सेलेक्टेड हो जाएंगे, श्योर है। अब बात कर लेते हैं आपके जो मिनिस्टर एएसआई की, तो उसके लिए क्या जा सकती है कट ऑफ। तो दोस्तों पहला कट ऑफ आपका 313 था। यूआर की अगर बात करें तो पहला कट ऑफ 313.18 था, सेकंड कट ऑफ 304.84 था। दोस्तों अगर हाई एक्यूरेसी और 50% आपकी जो मैं जो डाटा लिया हूँ 50%, तो उसके बेस पे हो सकता है कि 308 से 312 के बीच जो लोग लाइक कर रहे हैं वो फाइनल सेलेक्टेड हो, लेकिन हो सकता है कि 302 वाला भी सेलेक्टेड हो और 312 के ऊपर भी कट ऑफ जा सकती है। इसका कोई एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि अभी तक आपकी टाइपिंग नहीं हुई है। ये मैंने आपके बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एएसआई के कट ऑफ मुझे बताने की इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इसके लिए रिक्वेस्ट की है। साथ ही अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इनका पहला कट ऑफ 301 लगा था, दूसरा 285 लगा था, तो इनका भी फाइनल सिलेक्शन 292 से 296 के अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा। ओबीसी की अगर बात की जाए तो इनका पहला कट ऑफ 302.32 लगा था और दूसरा कट ऑफ 289.38 लगा था, तो इनका भी फाइनल कट ऑफ 296 से 300 के अप्रॉक्सीमेट रहेगा। इससे दोस्तों जितना भी कट ऑफ मैं बता रहा हूँ +2 -2 आप करके चलिएगा। हो सकता है इससे 2 अधिक पे भी सिलेक्शन हो जाए, 2 माइनस पे भी सिलेक्शन आपके फाइनल हो जाए। डिपेंड करता है आपकी टाइपिंग कैसी रहती है, जिसमें कि कौन पास होता है कौन फेल होता है। उसके बाद अगर बात करें जाए कि एससी के लिए तो इसमें 264 से 268 जितना भी जो लाइक करेंगे वो एएसआई मिनिस्ट्रियल के लिए सिलेक्टेड है। और एसटी की अगर बात की जाए तो 190 से 195 पे जो लाइक करेंगे मैक्सिमम का सिलेक्शन हो सकता है। और एसटी की अगर बात की जाए तो उससे कम पे भी हो सकता है कि फाइनल हो जाए। तो ये आपका एएसआई मिनिस्ट्रियल का रहा। अब बात कर लेते हैं आपके अकाउंट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए अकाउंट की अगर बात की जाए कि क्या कट ऑफ जा सकती है। दोस्तों इसमें जो 3760 कैंडिडेट जिनको मैंने लिया था तो अप्रॉक्सीमेट उनका जो मैं 33% मान के चलता हूं उसमें भी जो बीकॉम वाले होंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि जितने भी बीकॉम वाले हैं वही अकाउंट के लिए एलिजिबल हैं। अगर डीबीपीएसटी में कोई बीटेक वाला अकाउंट के लिए अप्लाई करके वो अकाउंट में क्वालिफाई हुआ था और डीबीपीएसटी में वो फिट भी है तब भी उसका सिलेक्शन अकाउंट में नहीं होगा, क्योंकि अकाउंट के लिए साफ साफ मेंशन किया गया है कि उनके पास बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए। तो जितने लोग इस चीज को लेकर परेशान है कि अकाउंट वाले में बीटेक वाला क्वालिफाई है, बीटेक वाला सेलेक्टेड होगा, तो वो पहले जान ले कि बीटेक वाला उसमें सेलेक्टेड नहीं होगा। चाहे बीटेक का हो चाहे ग्रेजुएशन किसी से किया हो, अगर उसने अकाउंट में वो क्वालिफाई था और डीबीपीएसटी भी वो पास हो गया लेकिन उसके पास बीकॉम की डिग्री नहीं है तो वो अकाउंट के लिए क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं आपके कट ऑफ के लिए। तो यूआर की जो 303 लगी थी पहली कट ऑफ और दूसरी लगी थी 291, अप्रॉक्सीमेट 295 के प्लस इनका भी फाइनल लगेगा। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इनका 278 प्लस लगेगा। ओबीसी की अगर बात की जाए तो 280 प्लस इनका फाइनल कट ऑफ लगने की चांसेस है। साथ ही एससी की अगर बात की जाए तो 245 प्लस और एसटी की अगर बात की जाए तो 180 प्लस लगने की चांसेस पूरे हैं। दोस्तों जितना भी ये कट ऑफ है, अकाउंट हो चाहे मिनिस्ट्रियल हो चाहे
है कॉन्फिडेंशियल हो। कॉन्फिडेंशियल तो अपने जितना उनका सबसे मिनिमम है, अगर वो कॉन्फिडेंशियल वाले जितने लोग स्टेनो टेस्ट पास करते हैं वो सिलेक्टेड होंगे। लेकिन एएसआई अकाउंट और एएसआई मिनिस्ट्रियल में जो मैं कट ऑफ बताया वो +2 अपना करके चलिएगा। हो सकता है कि 2 अधिक पे हो या फिर 2 माइनस पे भी हो, क्योंकि डिपेंड करता है आपकी टाइपिंग कैसी थी और क्या रहता है, टाइपिंग में कितने लोग पास होते हैं। तो दोस्तों ये कट ऑफ हो गया। अब मैं बात कर लेता हूँ आपके जो क्वेश्चन थे, जो मैंने पोल कराया था, उस क्वेश्चन और पोल की बात कर लेते हैं। और ये कहाँ से डाटा मैं बताया हूँ, पहले उस पोल को दिखाऊंगा, उसके बाद आपकी बताऊंगा कि टोटल कहाँ पे है, कैसे है, कितने लोग हैं, कैसे नहीं, उसको भी मैं इसमें डिस्कस करूंगा। तो पहले आइए देख लेते हैं पोल, उसके आगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने चैनल की कम्युनिटी ओपन कर रखी है, जिसमें आप देख सकते हैं जो आपका दूसरा है, इसमें देख सकते हैं यूपी एएसआई को जितने भी साथी हैं सब सही वोट करें। जिसमें मैंने पूछा था आप किस फेज में सेलेक्टेड हो, आपकी टाइपिंग स्पीड तैयार है क्या या नहीं। तो देख सकते हैं इसमें 667 लोगों ने इस टाइम तक वोट कर रखा है, जब मैं इसमें वीडियो बना रहा हूँ, लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ 3/23 पे। तो इसमें देख सकते हैं आपका, तो इसमें बता दें आपको कि फाइनल के लिए देख सकते हैं 32% ऐसे जो फर्स्ट फेज में सेलेक्टेड है और टाइपिंग कंप्लीट है सेकंड में, और दूसरा देख सकते हैं 32% ऐसे कैंडिडेट जो सेकंड फेज में सेलेक्टेड और उनकी टाइपिंग भी रेडी है। ऐसे ही तीसरा पॉइंट देख सकते हैं एएसआई सेलेक्टेड और आल्सो सेलेक्टेड इन यूपीएसआई। तो दोस्तों यूपीएसआई के लिए मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जो यूपीएसआई में सेलेक्टेड है, तो अगर उनका यूपीएसआई वालों का इससे पहले फाइनल हो जाता तो एएसआई में वो नहीं आएंगे, मोस्टली लोग एसआई को ही सेलेक्ट करेंगे। तो उसका मेंशन किया था। साथ ही एएसआई में सेलेक्टेड बट हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग नॉट रेडी, तो आपके जिनकी रेडी नहीं उसके लिए और पोल चेक में भी हैं। तो देख सकते हैं इसका मैंने एक एग्जैक्ट करके कैलकुलेट अगर निकालेंगे तो इस डाटा पे लगभग आपको 212 जो पहला अगर पूछा जाए फर्स्ट फेज में जो है तो 212 से 213 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी जो पहले फेज में सेलेक्टेड है और उनकी टाइपिंग तैयार है। ऐसे ही 212 ऐसे हैं जो सेकंड फेज में सेलेक्टेड है और उनकी टाइपिंग रेडी है। साथ ही जो आपके एसआई में सेलेक्टेड की अगर बात की जाए तो 53-54 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 8% का अगर निकालेंगे आप तो 53 से 54 कैंडिडेट ऐसे हैं जो एसआई में सेलेक्टेड हैं ऑलरेडी, एएसआई में भी हैं और एसआई में भी है। साथ ही अगर बात करें जो 11% जिनकी टाइपिंग नहीं तैयार है तो 72 से 73 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी टाइपिंग अभी तैयार नहीं है, जो ये 666 की है। अगर ओवरऑल बात की जाए जो मैं 4500 का डाटा, अगर इसी बेस पर 4500 का बात करूँ तो 1440 पहले फेज के ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनकी टाइपिंग रेडी है और 1440 सेकंड फेज के ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी टाइपिंग कंप्लीट है। अगर दोनों ये हो गए आपका 2880 कैंडिडेट ऐसे पहले और दूसरे फेज के हैं जिनकी टाइपिंग तैयार है। और साथ ही आपकी अगर बात की जाए तो 360 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो यूपीएसआई या किसी और वैकेंसी में सेलेक्टेड हो सकते हैं। 360 से 400 आपके हो सकते हैं ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कहीं और सेलेक्टेड है, जिनके नंबर भी अच्छे हैं इसमें, तो वो भी हो सकते हैं। इस बेस पे मैंने कट ऑफ सेट किया है। साथ ही आपके बता दें कि 500 के अप्रॉक्सीमेट ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी टाइपिंग अभी तक तैयार नहीं है, तो वो ये कैंडिडेट हैं। तो इसमें देख सकते हैं कोई बड़ा चैनल नहीं है, इसकी वजह से इस पर भी पोल पे कम लोग पार्टिसिपेट किए हैं। तो ये हो गया। अब आपकी बात कर लेते हैं जो आपके मैं दिया था कि जो ये वीडियो आपका आ जाने वाला है उसके लिए जो मैंने कमेंट में पूछा था, आइए देख लेते हैं कमेंट में आपके क्या क्या थे। तो सबसे पहले क्या 60 में फेल होने पर एएसआई मिनिस्ट्रियल क्लर्क पर सिलेक्शन होगा, इनका पहला क्वेश्चन था। अविनाश सिंह है, तो यस आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप स्टेनो नहीं पार कर पाते हैं लेकिन एएसआई के लिए आप एलिजिबल हो, आपका जो कट ऑफ है उसमें लाई कर रहे हो, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। दूसरा क्वेश्चन इनका था टाइपिंग के कितने दिन बाद मेडिकल होगा। तो दोस्तों जहां तक है कि जो आपकी तैयारी है जुलाई और अगस्त में, जहां तक है कि आपका मेडिकल जुलाई में कंप्लीट हो जाएगा, अगस्त तक या जुलाई के एंड तक आपको ट्रेनिंग पे भेजने की तैयारी है। तो हो सकता है कि टाइपिंग के 15 से 20 दिन में आपको नोटिस मिल जाए मेडिकल के लिए, मिनिमम 15 से 20 दिन मान के चल सकते हैं। दूसरा है टाइपिंग में वर्ड हाईलाइट होगा या नहीं। तो ये विकास यादव का क्वेश्चन था। विकास यादव जी बता दूं आपको कि टाइपिंग में वर्ड हाईलाइट होगा। अगर आप मृतक आश्रित की बात करेंगे तो उनमें हाईलाइट नहीं हुआ था, लेकिन ये सीधी भर्ती है, इसमें वर्ड हाईलाइट होंगे। साथ ही आपको बता दें कि आप जो एरर करेंगे वो आपका रेड होगा और जो आप सही करके चलेंगे, मतलब जो सही आप टाइपिंग करेंगे जो सही होगा वो ग्रीन भी होगा। तो इसमें वर्ड हाईलाइट होगा, इसको मान के चलिएगा। साथ ही आप बात करें अगला जो अंकित जैन है, इन्होंने 4-5 क्वेश्चन पूछ रखे हैं एक बार में। देख सकते हैं कोई लाइन स्किप हो जाए तो क्या करना चाहिए। दोस्तों जैसे आपने मान लीजिए कोई वर्ड स्किप कर दिया तो वो आपका एरर में काउंट होगा। अगर उस लाइन में मान लीजिए अधिक से अधिक वर्ड हो गए, सपोज दैट आप अगर जैसे हाईलाइटेड ना होता तब इनके लिए क्वेश्चन होता, हालांकि हाईलाइटेड हो तो इसमें कोई इस क्वेश्चन का बेस नहीं है कि आपसे स्किप होगा, लेकिन अगर हो जाता है तो वो आपके एरर में काउंट होगा। वो आप छोड़ के जा रहे हैं तो वो आपके, जैसे आपने 10 वर्ड छोड़ा तो आपका एरर होगा, वो आपका मिस्टेक होगा, तो वो आपके उसमें काउंट किया जाएगा, इसलिए ये आपका एरर में काउंट होगा। नेक्स्ट अगर बात करें आपका कि कोई वर्ड बने ही ना तो इसको स्किप कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, जैसे आप मान लीजिए कोई 14-15 कैरेक्टर का वर्ड है, आप उसको टाइप कर रहे हैं या फिर कोई दिक्कत हो रहा है तो उसको स्किप कर सकते हैं। आप इसे टाइप करके स्पेस का यूज करके उसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइपिंग का रिजल्ट तुरंत आ जाता है क्या। तो बिल्कुल आपका जो रिजल्ट है आपको तुरंत आपको पता चल जाएगा कि आपकी टाइपिंग क्या है। हो सकता है अगर इस बार कुछ चेंज हो तो नहीं बता सकते, लेकिन अभी तक जो कंप्यूटर ऑपरेटर या किसी की टाइपिंग हुई तो उसमें ये आता है। साथ ही बात कर लें इनका जो अगला क्वेश्चन था, एएसआई क्लर्क मिनिस्ट्रियल में लगभग कितने बच्चे पास हुए हैं, दोनों का लिस्ट मिला के। तो दोस्तों कंफर्म नहीं कर सकते कि कितने लोग मिनिस्ट्रियल के लिए कितने हैं और अकाउंट के लिए कितने हैं, इसका कंफर्म कोई डाटा नहीं है। हालांकि मैं आरटीआई लगाया तो उसका रिप्लाई मुझे अभी तक नहीं मिला है, इसके लिए मैं बता सकता हूँ कि नहीं पता, लेकिन हाँ अप्रॉक्सीमेट मान के चलिए कि ये संख्या कम से कम 4000 होंगे जो होंगे। अब जो भी हो आप इसको मान के चलिए 50%, जो भी 4500 टोटल को मान के चलिए। साथ ही एएसआई क्लर्क के लिए क्या दोनों लिस्ट सेफ है
यदि टाइपिंग निकल जाए ले तो दोस्तों इस पे कोई कह नहीं सकता कि दोनों लिस्ट में जो सिलेक्टेड हो 100% सेलेक्टेड होंगे। मैं ये भी कह सकता हूँ कि फर्स्ट लिस्ट में जो है वो भी अनसेफ हैं। अगर मान लीजिए फर्स्ट लिस्ट के सभी कैंडिडेट ने टाइपिंग कर दी तो उसमें भी आपका कट ऑफ में जो रहेंगे वही लोग सेफ होंगे। कट ऑफ आपकी बढ़ भी सकती है, लेकिन मैं 50% मान के चल रहा हूँ और उसमें फर्स्ट लिस्ट के ऐसे भी कैंडिडेट हो जो ऐसा या कहीं और सेलेक्टेड होंगे, तो हो सकता है कि आपका सेकंड लिस्ट वाले भी सिलेक्टेड हो। तो डिपेंड करता है आपकी टाइपिंग पे। टाइपिंग अगर जैसी होगी उस बेस पे आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों से सिलेक्टेड होंगे। नेक्स्ट है वर्ड हाईलाइट होगा, बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं। ये दो जो चीज़ बता दीजिए प्लीज़। टाइपिंग की नोटिस में जो एरर के लिए पॉइंट दिए हैं उनको क्लियर करवा दीजिए। तो दोस्तों जैसे कि एरर के लिए जो पॉइंट दिए थे उसमें एक पॉइंट सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजिंग है कि जो आपका बैक स्पेस और ऐड करने वाला जो वर्ड है, जैसे आपने अभी आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर हुआ था तो उसमें आपने देखा होगा कि टाइपिंग मतलब कि कोई वर्ड अगर छूट गया है तब भी आपने टाइपिंग कंटिन्यू किया और आपका वर्ड कंप्लीट हुई होगा, लेकिन उसमें 100% नहीं दिखा रहा था तो कुछ लोग अलग से वर्ड टाइप कर रहे थे। इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है। जो आपको जितने वर्ड मिले हैं आप उसी को टाइप करिए, अलग से आप इसमें ऐड नहीं कर सकते। साथ ही आपने जब स्पेस एक बार स्पेस की को प्रेस कर दिया तो उस वर्ड को दोबारा जाके आप सही नहीं कर सकते। मेन वही है, अगर आपसे एरर हो गया किसी वर्ड में तो उसको आप दोबारा वहां से जाके सुधार नहीं सकते। आप करंट वर्ड पे बैक स्पेस जितना यूज करना चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने स्पेस के प्रेस कर दिया उसके बाद आप उस पर दोबारा जाकर कोई चेंज नहीं कर सकते। मेन वही है। बाकी वर्ड हाईलाइट होगा और बैक स्पेस का फुल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर, क्या विभाग में डॉक्यूमेंट दोबारा भी चेक हो रहे हैं, फेक और रियल का पता लगाया जा रहा है? तो दोस्तों जैसे कि आपको बता दूं कि विभाग में जो आपके डीबीपीएसटी होती है उसके बाद आपकी स्क्रूटनी टाइप की होती है। उसमें क्या होता है कि जो जैसे कि मान लीजिए कोई अकाउंट के लिए क्वालिफाई है, उसके पास बीकॉम की डिग्री नहीं है तो उस पर नो किया जाता है। तो हो सकता है कि उनको टाइपिंग के लिए ना क्वालिफाई करें या जो भी हो, तो वहाँ पर स्क्रूटनी होती है। लेकिन रियल और फेक का जो है वो आपके जब आप पोस्टिंग हो जाओगे, जब आपकी ट्रेनिंग चलेगी उसके बाद भी आपकी जो सत्यापन है वो चलता रहता है, उसमें भी रियल और फेक का चेक होता है। तो वो आपके बाद का प्रोसेस है, ये दोनों चल रहा है फिलहाल। टाइपिंग कराने के बाद थर्ड निकाले तो अच्छा रहेगा, फालतू में डीबीपीएसटी और समय बर्बाद करने से अच्छा है। तो शुभम गुप्ता जी, अब वो भर्ती बोर्ड पर डिपेंड है कि टाइपिंग करा के थर्ड लिस्ट निकालती है कि पहले निकालती है, वो भर्ती बोर्ड जाने। फिलहाल आपको बता दें कि टाइपिंग के लिए जैसे कि सेंटर चूज़ किए गए हैं उनका वेरिफिकेशन चल रहा है। तो मे भी आपकी जो थर्ड लिस्ट अगर आती भी है, मेरे हिसाब से तो अकाउंट की नहीं आएगी, हो सकता है कि मुश्किल है कि अकाउंट की आए, तो मे भी मान के चलिए आपका स्टेनो के लिए अगर थर्ड लिस्ट आती है तो वो टाइपिंग के बाद ही आएगी। साथ ही बात करें, फर्स्ट लिस्ट में अकाउंट में नाम आया था बट सेकंड लिस्ट में क्लर्क के मेरिट में नाम नहीं आया, जबकि मेरिट से 5 नंबर ज़्यादा था। तो आपको बता दें, सेव द नेचर जो जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था तो उनको मैं बता दूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है। आपकी एक बार टाइपिंग हो गई तो वो आपके अकाउंट और मिनिस्ट्रियल दोनों के लिए एलिजिबिलिटी है। उसमें आपसे पूछा गया होगा कि आपके पास बीकॉम है, नहीं आपके पास अगर था तो आपने यस बोला होगा, नहीं था तो नो किया गया होगा। आपका एक ही बार का जो डीबीपीएसटी है वो दोनों के लिए एलिजिबल है, तो आप उसको लेकर परेशान होइए। कुछ लोगों ने छोड़ा था, आप डीबीपीएसटी नहीं कराए थे, वो भर्ती बोर्ड जाकर एप्लीकेशन दिए थे, उनकी दोबारा से डीबीपीएसटी मोस्टली कैंडिडेट की हुई है। नेक्स्ट है तरुण कुमार का, स्टेनो टाइपिंग एक ही दिन होगा क्या सर? तो दोस्तों इसके लिए अभी कंफर्म नोटिस उन्होंने कोई नहीं दिया है। हो सकता है कि आपकी स्टेनो, क्योंकि आपने देखा होगा जो नोटिस आई थी, जो मॉर्निंग की रिपोर्टिंग है वो 8 बजे, आपकी टाइपिंग 10 बजे से स्टार्ट होगी और जो सेकंड की रिपोर्टिंग है वो 2 बजे से आपकी टाइपिंग है, तो हो सकता है 12 बजे हो। तो उस बीच में अगर आपकी स्टेनो ये कराना चाहे, मतलब कि जो लोग जैसे आपका रिजल्ट पता चल जाएगा तो हो सकता है जो स्टेनो के लिए जो मिनिस्ट्रियल का क्वालिफाई कर ले इंग्लिश और हिंदी, तो हो सकता है उनका स्टेनो का टेस्ट भी उसी दिन हो। हालांकि इसको लेकर इन्होंने कंफर्म नोटिस अभी तक नहीं दी है। अगर नोटिस आएगी तभी ये कंफर्म हो पाएगा कि स्टेनो भी उसी दिन है या उसके अगले दिन या फिर 7 दिन बाद। तो ये नोटिस आने पर ही कंफर्म होगा। हो सकता है कि उसी दिन हो ये स्टेनो टेस्ट। नेक्स्ट है एसटी कैटेगरी का सर्वे करा लीजिए सर, जैसे पता चले कि फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है। तो दोस्त विशाल गौड़ जी, सर्वे कराने की कोई फिलहाल जरूरत नहीं है। एससी का अलग कराएं, एसटी का अलग कराएं, ओबीसी का अलग कराएं। ऐसे कराएंगे तो बहुत से सर्वे होंगे, बहुत से उसके बाद रिजल्ट भी आते हैं और उसमें कोई फिक्स नहीं है कि सभी जो वोट दे रहे हैं वो सही ही दे रहे हैं, तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया, अगर आप उसके भी सिलाई कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी बात है। आप अपने टाइपिंग पे ध्यान दीजिए, फाइनल कट ऑफ जब आएगी तो आप उसमें आप देख सकते हैं। सर्वे कराने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है अकाउंट की कट ऑफ फर्स्ट लिस्ट से बनेगी या सेकंड लिस्ट? तो दोस्तों आपको बता दें कि ना फर्स्ट से बनेगी ना सेकंड से बनेगी। जैसे कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उस बेस पे आपकी कट ऑफ अलग से डिसाइड होगी, ना ही फर्स्ट लिस्ट से ना ही सेकंड लिस्ट, दोनों को मर्ज करके बनती है। अगर दोनों लिस्ट से लड़के नहीं मिलेंगे तो अकाउंट के लिए थर्ड लिस्ट भी आ सकती है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि अकाउंट्स की थर्ड लिस्ट आएगी, फर्स्ट और सेकंड मिला के कंप्लीट हो जाएंगे अकाउंट्स, क्योंकि आपके 15 वर्ड प्रति मिनट मांगा है, तो आप इजीली मिल सकते हैं कैंडिडेट। नेक्स्ट है सर, थर्ड लिस्ट कब तक आएगी, प्लीज रिप्लाई। तो संदीप कुमार जी बता दें कि थर्ड लिस्ट आपकी अब आफ्टर जो भी अगर आएगी भी तो टाइपिंग के बाद आएगी, और खास करके मुझे लग रहा है कि स्टेनो के लिए ही आएगी। जो मिनिस्ट्रियल और स्टेनो के लिए क्वालिफाई होंगे उनकी थर्ड लिस्ट आएगी। नेक्स्ट अजीत यादव का क्वेश्चन था, 150 प्लस ओबीसी एएसएम फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा? टाइपिंग स्पीड इंग्लिश 32 और हिंदी 30 है। तो अजीत यादव जी आपको मैं बता दूं कि अभी आप अपनी स्पीड इंक्रीज करिए, क्योंकि इतने स्पीड से मुझे नहीं लगता कि आप एग्जाम हॉल में कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है उसमें ईजिली 5 से 7 वर्ड पर मिनट का डिक्रीज भी हो सकता है। तो आप कम से कम अपनी जो इंग्लिश की स्पीड उसको 40 प्लस और हिंदी की स्पीड 35 प्लस रखिए, आपका फाइनल सिलेक्शन होने का 100% चांस है। नेक्स्ट है
ये मनोज कुमार जी हैं, ये तो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले पर्सन है। ये टेलीग्राम पे भी परेशान करते हैं, बाकी चैनल कम्युनिटी पे भी पोस्ट करके परेशान करते हैं। इनके कन्फ्यूजन दूर भी हो जाए तभी ये परेशान करने वाले हैं। तो इनका क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। इनका पहला क्वेश्चन है, नॉन अकाउंट को अकाउंट की पोस्ट तो नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, आप मत परेशान होइए। भर्ती बोर्ड सक्षम है उस चीज़ को अच्छे से एनालिसिस करके तब फाइनल करेगा। सेकंड, इनका अकाउंट ओबीसी की कट ऑफ फर्स्ट से बनेगी या सेकंड से, तो दोनों को मिलाकर बनेगी। थर्ड, इनका क्वेश्चन है, फर्स्ट लिस्ट में अकाउंट में मेरा नाम था, सेकंड में मिनिस्ट्रियल भी पास हूँ बट तो दोनों टाइपिंग देने को मिलेगा ना? तो बिल्कुल, आप जैसे कि जो बीकॉम वाले हैं जिन्होंने तीनों प्रेफरेंस दिया है, मान लीजिए उनकी स्टेनो की भी अच्छी स्पीड है और अकाउंट्स के लिए भी एलिजिबल है और सभी के लिए एलिजिबल है, तो वो सभी टाइपिंग देंगे, तो इनका भी कंफर्म है। अगला इनका क्वेश्चन है, टाइप में वर्ड हाईलाइटेड होंगे, बैक स्पेस होगा ना? बिल्कुल, आपके वर्ड हाईलाइट होंगे और बैक स्पेस होगा, इसको तो मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट है, कोई वर्ड स्किप हो जाए या मैं खुद कर दूँ तो क्या सारा मैटर गलत हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जो वर्ड स्किप करेंगे या गलत करोगे वही गलत होगा, बाकी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, 85 एक्यूरेसी एंड 25 की स्पीड, तो लॉन्ग वर्ड स्किप करके टाइप कर सकते हैं क्या? आप स्किप करिए, बट आपकी एक्यूरेसी और स्पीड आपका जो उनको क्राइटेरिया दिया है 85 की एक्यूरेसी होनी चाहिए और मिनिमम आपका 25 हिंदी और इंग्लिश 30 होनी चाहिए। अगर इतना है तो आप पास हैं। नेक्स्ट है, क्या सुभर्ती यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस से पीजीडीसीए मान्य हो रहा है या नहीं? अगर थर्ड लिस्ट आती है इसलिए पूछ रहा हूँ, तो दोस्तों मैं बता दूँ, शायद आपके यूनिवर्सिटी से मान्य है। नेक्स्ट है, 118 क्वेश्चन, एसटी कैटेगरी फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं सर? तो दोस्त, आप कट ऑफ में बताया हो, अगर आप उसके बीच में लाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है, अगर 500 वर्ड में से 400 वर्ड ही हो रहे हों, स्पीड 30 के ऊपर है तो पास होंगे? बिल्कुल, आपकी एक्यूरेसी 85% है, आपकी स्पीड 30 के ऊपर है तो आप 100% पास हैं। नेक्स्ट है, क्या शॉर्ट हैंड कब होगा? टाइपिंग के दिन होगा या दूसरे दिन? तो दोस्तों, इसको मैं बता चुका हूँ, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, प्रीवियस ईयर स्टेनो के डिक्टेशन का मैटर मिल सकता है क्या? तो दोस्त, मैं कोई शॉर्ट हैंड नहीं दिया था, डिक्टेशन का मैटर मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, मेरी बात ग्रुप के ही कैंडिडेट से हुई थी, उन्होंने बताया था कि डिक्टेशन आध्यात्मिक से संबंधित आया था, तो आप उसको देख लीजिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपकी स्पीड जैसे 80 की मांगा है, अगर आपके 100 या फिर उससे प्लस है तो आप 100% सिलेक्शन आपका हो सकता है। नेक्स्ट है, एएसआई में मिनिस्ट्रियल की कट ऑफ कितना जा सकता है? तो मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट है, ओबीसी गर्ल्स अकाउंटेंट दोनों लिस्ट में नाम है, अगर अकाउंटेंट वाला टाइपिंग पास हो जाए तो चांस से फाइनल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, आप अगर पास करते हैं तो बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट है, ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है? क्या आप भी हमारे साथ ट्रेनिंग करेंगे? तो दोस्त सचिन सिंह, अगर मैं भी क्वालिफाई होता हूं तो हो सकता है कि सेम ट्रेनिंग सेंटर या किसी दूसरे ट्रेनिंग सेंटर पे अगर मैं क्वालिफाई होता हूं तो आप सबके साथ मैं भी ट्रेनिंग करते हुए रहूंगा। साथ ही नेक्स्ट है, गर्ल्स की फाइनल मेरिट कितनी जा सकती है अकाउंट की? तो मैं बता चुका हूं, सुस्मिता जी, उसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, ओबीसी 135 है, क्या स्टेनो में हो जाएगा? तो दोस्त, थर्ड लिस्ट आएगी, उसी पर पता चल पाएगा। फाइनल नहीं बता सकता हूं मैं कि होगा कि नहीं होगा, जो कट ऑफ में अगर उसमें अप्लाई करेंगे तो फाइनल हो सकता है। नेक्स्ट है, मेरा एक डॉक्यूमेंट में एरर है बट डीबीपीएसटी में फिट है, तो क्या मुझे बाहर कर दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल आपको बाहर नहीं किया जाएगा। अगर आप डीबीपीएसटी में फिट हैं, अगर आपका जैसे कोई डॉक्यूमेंट एरर रहा होगा तो वहाँ पे आपसे एप्लीकेशन लिए होंगे, एप्लीकेशन पे जो आपकी पैनल पूरी होगी उसकी सिग्नेचर होगा, उसके बाद आपका जो सही डॉक्यूमेंट है उसको सबमिट आपसे करवाया गया होगा, तो आप डॉक्यूमेंट में बाहर नहीं होंगे। नेक्स्ट है, मेडिकल कब होता है? आई साइट के बारे में बताइए। तो नरेंद्र जी, मेडिकल के से रिलेटेड पूरा वीडियो बन चुका है, आप उसको वहाँ से जाकर देख सकते हैं, हालांकि मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। इसको मेडिकल का पूरा वीडियो बना हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि मेडिकल आपके टाइपिंग के बाद फाइनल जो मेरिट हो जाएगी उसके बाद आपका मेडिकल होगा। नेक्स्ट है, रोहित वर्मा, तीनों की अलग अलग कट ऑफ बताया जाए, तो मेरे साथी कट ऑफ बता दिया गया है। नेक्स्ट है, टाइपिंग कब तक हो सकती है? तो सरोज यादव जी, टाइपिंग एक्सपेक्टेड जो मुझे लग रहा है कि 10 जून से पहले हो सकती है, लेकिन बाकी भर्ती बोर्ड पे डिपेंड करता है कि भर्ती बोर्ड क्या करती है, क्योंकि एनटीपीसी का जो आपका पेपर है उसको लेकर बहुत से कैंडिडेट ने भर्ती बोर्ड को मेल किया है। हालांकि मैंने भी कॉल किया था तो मुझे रिप्लाई यही मिला है कि जो सूचना होगी आपको नोटिस के जरिए बता दी जाएगी, और हम ये नहीं जानते कि एनटीपीसी का पेपर या किसका पेपर है, हमें अपना काम कराना है। आपकी मर्जी है तो आप टाइपिंग दीजिए या नहीं दीजिए। तो उन्होंने डेट कंफर्म नहीं किया, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम इस पर कोई छुट्टी नहीं देंगे। अंकित उपाध्याय का क्या थर्ड लिस्ट आ सकती है? तो हो सकता है कि थर्ड लिस्ट आपकी आए। नेक्स्ट है, आपका क्या थर्ड लिस्ट आ सकती है? नमन यादव जी, हो सकता है कि आए। नेक्स्ट है, टाइपिंग कब तक हो सकती है? संभावित डेट तो मेरे हिसाब से 10 जून से पहले तक हो सकती है, बाकी भर्ती बोर्ड जाने। नेक्स्ट है, जनरल फीमेल एएसआई में फाइनल मेरिट कितनी जा सकती है? तो अंजलि ठाकुर जी, मैं बता चुका हूँ, आप अगर उसके बीच में लाइक करती हैं तो आप फाइनल सेलेक्टेड है। नेक्स्ट है, अब ये इनका पता नहीं क्या क्वेश्चन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो यादव जी, आपका जो भी क्वेश्चन है, डालना पड़ा था कई पोस्ट क्योंकि फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा था, तो हो सकता है कि ये अकाउंट के लिए बात कर रही होंगी। तो इनको मैं बता दे रहा हूँ कि अकाउंट्स के लिए अगर आपने अप्लाई किया तो आपके डीबीपीएसटी के समय आपसे पूछा होगा कि क्या आपके पास बीकॉम है या नहीं है। अगर आपने नो किया होगा तो आप उसी समय अकाउंट्स पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगी, आप वहीं से खत्म आपका एलिजिबिलिटी अकाउंट्स के लिए। बाकी आप अगर एएसआई मिनिस्ट्रियल और एसआई कॉन्फिडेंशियल के लिए क्वालिफाई हैं तो आप टाइपिंग जरूर देंगी। नेक्स्ट है, क्या 139 अकाउंट ओबीसी कोई चांस है सर? तो यस, पूरा चांस है। अगर आप
कर ले जाते हैं, आपका फाइनल हो जाता है, तो अब हैं। नेक्स्ट है एएसआई मिनिस्ट्रियल पोस्ट, फर्स्ट प्रेफरेंस डाला था, मुझे 60 हैंड नहीं आती है, क्या 60 हैंड देना पड़ेगा? तो नहीं, अगर आप टाइपिंग पास हो जाते हैं और आपको 60 हैंड नहीं आती तो 60 हैंड में आप फेल होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मिनिस्ट्रियल मिल जाएगी। नेक्स्ट है क्या थर्ड लिस्ट आएगी? तो दोस्तों ये लास्ट कमेंट था, क्या थर्ड लिस्ट आएगी? तो संभावना है कि आएगी स्टेनो के लिए, बाकी भर्ती बोर्ड जाने कि वो थर्ड लिस्ट देती है कि नहीं देती है। तो दोस्तों आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। बाकी मैं अभी लास्ट में फिर भी एक बार वही कहूंगा कि इस कट ऑफ को लेकर आप परेशान मत होइएगा। जितने भी फर्स्ट और सेकंड फेज में क्वालिफाई हुए सभी लोग टाइपिंग दीजिए। टाइपिंग का किसी को नहीं पता कि कौन पास होगा कौन फेल होगा, अधिक नंबर वाला पास होगा कि कम नंबर वाला पास होगा। सभी लोग अच्छे से टाइपिंग दीजिए, फाइनल मेरिट क्या जाएगी वो आपको पता चलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको अब भी कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।